स्वागत है दोस्तों कैप्टन पॉडकास्ट में। मेरा नाम है कैप्टन शशांक। और सुबह की सुबह आज एक अच्छी खबर सुनने को मिली। सरकार ने अग्निपथ स्कीम, जो टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम के नाम से भी जानी जा रही थी, वो लॉन्च कर दी है। इस स्कीम के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में और इंडियन एयरफोर्स में। और 4 साल का आपका टेन्योर होगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ब्रोशर में। इसको मैं आपको और डिटेल में समझा देता हूँ। सबसे पहले आर्म फोर्सेस के लिए तो एक बहुत बड़ी बात है कि आपके लिए यंग एनर्जेटिक सोल्जर मिल रहा है। सिलेक्शन होगा आपका वही रिगरस प्रोसेस से, सिलेक्शन में कोई कमी नहीं आएगी। और स्किल इंडिया, जो यूथ का डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारी कंट्री के पास है, उसका यूटिलाइजेशन होगा। इंडिविजुअल की बात करें तो अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी मिली है। मैं कितने लोगों से मिलता हूँ जो कहते हैं देश की सेवा करनी है, आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है, पर उनको अलग तरह से एक स्कीम नहीं थी जो शॉर्ट पीरियड के लिए वो ज्वाइन कर सकें। और इतना अच्छा आपका फिर एक बार आप ज्वाइन कर लेते हैं आर्म फोर्सेस, तो मिलिट्री डिसिप्लिन, मोटिवेशन, स्किल, फिजिकल फिटनेस, सारी चीजों पे आप इतना वर्क करेंगे कि आपका एक जो सीवी रिज्यूमे जो बोलते हैं वो बहुत ही तगड़ा बन जाएगा। और वहां पे आपको जो एक्सपीरियंस, जो एक्सपोजर मिलेगा, वो लाजवाब होगा। मैं पर्सनली उससे गो थ्रू करके आया हूं, तो इसलिए मैं वाउच कर सकता हूं। दूसरी बात, आपको ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली हेल्प नहीं होगी। फाइनेंशियल पैकेज भी कंपैरेटिवली आज के टाइम पे जो जॉब्स अवेलेबल हैं उनके कंपैरिजन में काफी अच्छा पैकेज दिया गया है। और हमारे देश के लिए इतनी अच्छी यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है, वो सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इसके थ्रू। इतना अच्छा इसका टैगलाइन है, मौका जिंदगी का जिंदा दिली से जीने का, आओ बने हम भारत के अग्रवीर, थल सेना, नौसेना और वायु सेना में। तो मतलब अग्निपथ पे चलना है तो अग्निवीर बनना है। स्कीम जो है आपको यहाँ अगर दिख रहा होगा तो, अपॉर्चुनिटी टू सर्व इन द नेशन एज अग्निवीर थ्रू इन्वॉल्वमेंट इन आर्म फोर्सेस, पैन इंडिया मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होगी। और कोई सेवा निधि पैकेज एक तरह से जब आप निकलते हैं तो भी आपको दिया जाएगा। और मेरिट पे जो आपकी बेसिस ऑन मेरिट 25% लोगों को परमानेंट कमीशन भी दिया जाएगा। इस तरह से बेसिकली परमानेंट आपको भी बना सकते हैं, ये मौका भी आपके पास रहेगा। ये रही बात एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी साफ आपको दिख रही होगी कि एज आपकी जो है 17.5 साल, यानी कि 12th पास ऑलमोस्ट जब एज हो जाती है, टू 21 ईयर्स। और रिक्रूटमेंट जो है आपका सर्विस एक्ट के अंतर्गत जैसे होता है, वही ट्रेनिंग पीरियड, वही टर्म्स एंड कंडीशन के दौरान ट्रेनिंग, हमारी जो जितने भी मिलिट्री ट्रेनिंग और आर्मी और एयरफोर्स नेवी के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहीं पे होगी। कोई अलग से ट्रेनिंग सेंटर नहीं होंगे इसके लिए। तो आपको जो फैसिलिटीज बाकी ट्रेनीज को मिल रही हैं वही आपको मिलेंगी। और इससे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू सर्व ऑन लैंड, सी और एयर। आ जाते हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर। फाइनेंशियल्स में जो आपको पैकेज बताया जा रहा है वो फर्स्ट ईयर आपका अप्रोक्सीमेटली 4.76 का है। इसकी नोटिफिकेशन में अगर डिटेल देखें तो ये आपका कुछ मंथली कंट्रीब्यूशन बनेगा। पहले साल आपकी जो सैलरी होगी 30,000, जिसमें से आपके इन हैंड कॉम्पोजिशन रहेगा 21,000। और जो आपकी अग्निवीर जो कॉर्पस आपका एक 30% आप उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। 30% जो कि 9,000 होता है वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। तो लास्ट में जब आपका 4 इयर्स हो जाएंगे तब ये पैकेज का जो आपका कॉर्पस है, सेवानिधि फंड जिसको बोला जाता है, वो आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। सेकेंड ईयर में आपकी जो सैलरी है मंथली हो जाएगी 33,000 रुपए, जिसमें से 70% आपके इन हैंड आ जाएगी और बाकी जो है आपके उसमें फंड में चली जाएगी। फोर्थ ईयर की बात करें तो आपकी सैलरी हो जाएगी 40,000। तो 40,000 चौथे साल की आपकी सैलरी होगी महीने की। उसमें 70% जो है 28,000 आपके इन हैंड आएगा। और जो है ये आपका जो पूरा कॉर्पस जो आपका इकट्ठा हो गया, 5,02,000, आपका कंट्रीब्यूशन, 5,02,000 आपका ये गवर्नमेंट का कॉम्पिटिशन कंट्रीब्यूशन। और तो टोटल आपका 4 लाख, चार चौथे साल के बाद 11,71,000 जो है, जिसमें आपका इंटरेस्ट भी जुड़ जाएगा, जैसे आपका पीएफ में होता है वैसा आपका ये जो अमाउंट है आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, आपको जो है अलाउंसेस भी मिलेंगे, रिस्क
एंड हार्डशिप अलाउंस, राशन का, ड्रेस का, तो आप मोटा मोटा समझ सकते हैं 50,000 तक की आपकी सैलरी आ जाएगी। साथ ही साथ जो है आपको इंश्योरेंस दिया जाएगा, 48 लाख का कवर दिया जाएगा जिसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। और 44 लाख का एक्स ग्रेशिया कंपटीशन भी आपको दिया जाएगा, जैसे अगर किसी कारणवश आपकी मृत्यु हो जाती है तो। और डिसेबिलिटी के भी बेनिफिट्स हैं। अगर आपको 50% डिसेबिलिटी डिक्लेयर की जाती है तो 15 लाख, 75% पे 25 लाख और 100% पे 44 लाख आपको दिया जाएगा। तो ये तो बात रही आपकी कॉम्पन। और रही बात सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन के लिए जो मैं आपको बता रहा हूं कि ऑनलाइन सेंट्रलाइज सिस्टम होगा तीनों सर्विसेज का। जैसे रिक्रूटमेंट के लिए रैलीज होती हैं, इसके लिए स्पेशलाइज रैलीज की जाएंगी, कैंपस इंटरव्यू होंगे आईटीआई जैसे इंस्टीट्यूट में, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को एक इजाद करके उसमें आपका सिलेक्शन होगा, और ऑल इंडिया ऑल क्लास की आप एक कैटेगरी बनाई जाएगी जिसमें आपका सिलेक्शन होगा। जितने भी अग्निवीर हैं उनको मेडिकल क्राइटेरिया सेम रहेगा जो सोल्जर का रहता है। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जहां तक बात है वो आपकी उसी बेसिस पे होगी कि इस एनरोलमेंट में आप जा रहे हैं। बेसिकली जैसे अगर हम जीडी सोल्जर जो सबसे कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जहां लगती है क्लास 10th पास पे, तो वो उस पे आप बेसिस बन जाएगा। अगर आप टेक्निकल उसमें जाते हैं तो थोड़े जो क्वालिफिकेशंस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इसके हिसाब से ये तो समझ आता है कि इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। अग्निपथ जैसी स्कीम पे चलिए और अग्निवीर बनिए, देश की सेवा करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। मौका जिंदगी जिंदा दिली से जीने का। तो जरूर इस स्कीम का फायदा उठाएं। आपके कोई क्वेश्चंस हैं कमेंट करके बताएं, मैं उनको आंसर करूंगा। और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मौका मिल सके अपना अग्निवीर बनने का, अग्निपथ पे चल के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।